अलास्का का एंकोरेज दुनिया की दो बड़ी ताकतों के नेता डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन आमने सामने। 3 घंटे की इस बैठक में यूक्रेन युद्ध का हल तो नहीं निकला, लेकिन कूटनीतिक लिहाज से ये मीटिंग किसके लिए फायदे रही? क्या पुतिन एक बार फिर दुनिया की राजनीति के केंद्र में लौट आए और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि पुतिन की क्या इस मीटिंग के बाद जीत रही? अमेरिका की धरती पर पुतिन की मौजूदगी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पश्चिमी देशों ने रूस को अलग थलग करने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप ने रेड कारपेट से पुतिन का स्वागत कर उस रणनीति को कमजोर कर दिया। पुतिन बिना किसी नकारात्मक समझौते के अलास्का छोड़कर गए और जाते जाते ट्रंप के साथ अपनी नजदीकी को और मजबूत करके दिखाया। यूक्रेन और यूरोप को उन्होंने साफ संदेश भी दिया है कि रूस अब भी टेबल पर बराबरी से बैठ सकता है। रूस में पुतिन की छवि और ज्यादा मजबूत होने के आसार हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में जाकर अपने पक्ष को आक्रामक ढंग से रखा। अब समझने वाली बात यह है कि इससे ट्रंप को क्या मिला। ट्रंप ने मीटिंग से पहले कहा था, अगर कोई अच्छा हल ना निकला तो मैं तुरंत बैठक छोड़ दूंगा और वापस लौट आऊंगा। लेकिन हकीकत ये रही कि 3 घंटे तक बातचीत चली। ये दिखाने के लिए काफी है कि पुतिन उन्हें गंभीरता से लेते हैं। अमेरिकी राजनीति में ट्रंप अपने समर्थकों को अब ये कह सकते हैं कि वो पुतिन को बातचीत की मेज तक ला सकते हैं, जो बाइडेन या यूरोप नहीं कर पाया। हालांकि ट्रंप को हैरानी इस बात की रही कि जब पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आमंत्रित किया। ये 2013 के बाद पहला मौका होगा जब कोई अमेरिकी नेता रूस की यात्रा करेगा। ये निमंत्रण ट्रंप के लिए कूटनीतिक उपलब्धि है, जिससे वे घरेलू चुनावी राजनीति को भी भुना सकते हैं। यूक्रेन इस बैठक का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं था, लेकिन चर्चा पूरी तरह से उसी पर केंद्रित रही। ट्रंप ने वादा किया है कि वे पहले ज़ेलेंस्की और फिर नेटो नेताओं को मीटिंग का अपडेट देंगे। कोई ठोस समझौता न होने से ज़ेलेंस्की को थोड़ा समय मिल गया है ताकि वे यूरोपीय साथियों से आगे की रणनीति भी बना सकें। लेकिन चिंता की बात यह है कि पुतिन ने अगली बैठक के लिए सिर्फ ट्रंप को बुलाया है, यानी कि यूक्रेन अपने भविष्य की डील से खुद को बाहर पा सकता है और ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती होगी। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात से क्या भारत को सीधे तौर पर कोई फायदा होने वाला है। भारत के लिए बैठक इसलिए अहम थी क्योंकि ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि भारत पर उनके 25% अतिरिक्त टैरिफ का असर पड़ा है और इसी दबाव में पुतिन बातचीत को तैयार हुए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर मीटिंग का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो भारत को ज्यादा टैरिफ झेलना पड़ सकता है। यानी कि भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना रहेगा, लेकिन हालात और ज्यादा कठिन हो सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने ये भी संकेत दिए हैं कि हो सकता है कि मुझे भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने की जरूरत ना पड़े। साफ है कि भारत को अब और संतुलित कूटनीतिक अपनानी होगी, कूटनीतिक तौर पर अपनी बात रखनी होगी, अलग स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, कूटनीति अपनानी होगी, ताकि रूस और अमेरिका दोनों से अपने रिश्ते बचाए जा सके। अलास्का बैठक भले ही शांति का रास्ता नहीं दिखा पाई हो, लेकिन इसने कई संदेश दिए। जो पहला संदेश हम समझने की कोशिश करें, पुतिन कहीं अलग थलग नहीं पड़े। दूसरा संदेश ये निकाला जा सकता है कि ट्रंप खुद को मध्यस्थ और डील मेकर दिखाने में यहाँ पर कामयाब नजर आए। तीसरा संदेश ये ज़ेलेंस्की के लिए खास तौर पर कि वो दबाव में है और भविष्य उनका अनसर्टन नजर आ रहा है, यानी कि अनिश्चित नजर आ रहा है। भारत के लिए इस बैठक में क्या निकल कर आया है? व्यापारिक मोर्चे पर नई चुनौतियों के लिए हमें यानी कि भारत को तैयार रहना है।